मैं उसिधात कनन और मेरे साथ है जिंदगी भर इसके लिए वेट किया हूँ बहुत। द नंबर 1 जोड़ी गोविंदा जी और सुनीता जी, तालियां। अपने लिए भी ताली बजाओ। अपने लिए ये ट्रेंड होता है भाईजान। कभी कभार फिल्में नहीं चलती है, लोग अपने आपस में अरे बहुत अच्छी फिल्म है। लोगों की तो चलती नहीं, हमारी लगती नहीं है। पर एक चीज बताइए, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं और आप भाभी के साथ आए हुए हैं, मेरी अभी भी शादी हुई है, तो आप दिन में कितनी बार सॉरी और थैंक यू बोलते भाभी को? अरे बाप रे बाप रे बाप, समझो कि वो तो ये लोगों का हक है, हम लोग का ये फ़र्ज़ है। अच्छा। हाँ, ये जो आप कह रहे हो राइट है, वो हुआ करता है। मैं उन्हें पूछा करता हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, और उसके बिना मेरी शायद ही दुकान चले। भाभी, भैया यहाँ गोली दे रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आप बताइए। नहीं नहीं, सच बोल रहे हैं। हाँ? गोली ये नहीं देते हैं, गोली मैं देती हूँ। गोली इन पर तो नहीं चलाती आप? इन पे क्यों चलाऊं, दुश्मनों पे चलाती हूँ। अरे बाबा, तलवार वाली भाभी हमें मिली है। पर आप मुझे बताओ, कुछ दिन पहले मैं चीची भैया के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे कहा मेरी बीवी ने मुझे फंसा लिया प्यार में। ये सच है कि नहीं? जब भरी जवानी में भैया जब सिर्फ पूजा पाठ करते थे उस समय आपने पूजा पाठ किया। बता दीजिए भाभी। हाँ, तो फंसा लिया तो अच्छा किया ना, कोई और फंसा ले, इससे सब मैंने फंसा लिया इनको। ओहो, पर कैसे फंसाया भाभी ने आपको? हाँ, आंख वांख मार के क्या? मेरे हाथ पकड़ के यार, आंख पुराना है। हाथ जो पकड़ा, 35 साल हो गया पकड़ के रखा है हाथ। हाँ, पर भैया बताओ ना कैसे, माने दूर हम लोगों की फिल्म शुरू हुई थी, मुहूर्त हुआ था उसका, और हम लोग गाड़ी में सुनीता साथ में बैठी हुई थी, तो ऐसे हम लोग की आदत होती है कि हम लोग वार्तालाप करते करते ऐसे हो जाते हैं समटाइम्स, तो फिर ऐसे हो जाते हैं। मेरा ऐसा हाथ जो था ना, वो पीछे पड़ा था और इनका हाथ लग गया। अब जवानी में तो ऐसा हुआ ही करता है कि थोड़ा टच हो जाए तो आदमी को ऐसा लगता है करंट लग जाती है। हेलो। तो मैंने सोचा हाथ हटा लेंगी, तो इन्होंने हटा नहीं, इन्होंने पकड़ ही लिया। मन में लड्डू फूट रहे थे आपके। तो मैंने सोचा अच्छा है, ठीक है, पड़ा रहने दीजिए। तो फिर उन्होंने सहलाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा ओके फाइन, ये तो हो गया। वहाँ से शुरुआत हो गई। भाभी आपने बहुत सही किया, भाभी सही चीज पकड़ा ना। क्या ये देखो, स्माइल से लेकर कपड़ों तक का भी तालमेल बैठा हुआ है यहाँ पे। ये जो आप लोग मैच करके आए हो, तो क्या आपस में कैसे आप बोलती है ये पहनो ये पहन लेते हैं, या आप बोलते हो ये पहनो पहन लेती है, क्या होता है? पहले मैंने मम्मी से पूछा, फिर इन्हें पूछता हूँ। माने आप बोल रहे हो जिंदगी भर आपने पूछने में निकाल दिया। हाँ, और मुझे जरा भी इसकी मतलब तकलीफ नहीं है मुझे इस बात। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप तकलीफ में न आए किसी भी तरह की, तो मैं कहा करता हूँ लोगों से कि भैया थोड़ा अगल बगल अपने पूछ लिया करो। भाई मैं एक चीज बताऊं, मैं भी पूछता हूँ। मैंने अपनी बीवी से बोला कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर ले जाऊं, मैंने पूछा। वेरी गुड। हाँ, पढ़े कि नहीं? बहुत पढ़ा। अभी आप कह रहे हो पूछो, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मारा भैया ये क्या है, भाभी आप बताओ ना। मैंने पूछा। मैं तो इनको बोलती हूँ कब लेके जाओगे, ले जाओ ना, ले जाओ ना। देखो लेके नहीं जाते। क्या बीवी मिली है। आप रियलाइज कर रहे हो ये? फिर आप क्या करते हो भैया जब बोलती है गर्लफ्रेंड को ले जाओ, गर्लफ्रेंड को ले जाओ, फिर आप क्या करते हैं? वो डर लगता है कि अपने लिए लाइसेंस तो नहीं मांग रही। माने फंसा रही है। आप मुझे बताइए, भैया को आप क्या बुलाती हो? गोविंद, गोविंदा, चीची, क्या बुलाती है? चीची बुलाते हो। या जब मैं ये नाम सुनता हूँ चीची ना, मुझे लगता है कि मैं आके आपको माने गले मिलूं, आपको 4 पप्पी दे दूं, चुम्मी दे दूं, गाल पे। भाभी गाल पे मैं वही सोच मत लीजिए आप, मैं वही सोच रही थी, गाल की बात कर रहा हूँ। जब आपको मिलते मुझे लगता है छोटा सा प्यारा सा लड्डू सा लड़का चीची। वैसे मुझे प्यार से परहेज नहीं है। आपको इस शो में बहुत प्यार मिलेगा। मेरा बस है आपकी गोदी में बैठ के इंटरव्यू करके आपको पप्पी देते रहूंगा। मेरा शो ले, सवाल छोड़ो, सिर्फ पप्पी आपको दे दो। चीची नाम कैसे आया भैया आपको? ये जो पंजाबी में इसे चीची उंगली कहते हैं। अच्छा। और ये शक्ति प्रतीक होती है। आपने भगवान कृष्ण की वो तस्वीर देखी होगी जिसमें वो पहाड़ उठाए हुए हैं। तो मम्मी चाह रही थी कि मैं इसका नाम गोविंद मैंने वो किया हुआ, साथ में चीची नाम रखूँगी ताकि पूरा घर परिवार यही चलाएगा। तो मुझे वो नाम मिल गया, तो सब वैसे ही कहा करते हैं। बहुत अच्छा नाम है। आप मुझे बताओ, आप भाभी को क्या बुलाते हो? सुनीता। सुनीता ही बुलाते हो आप? इनके लिए कोई सोना ज़्यादातर।
सोना 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 सोना। क्या बात है, वैसे ये सोना है आपके लाइफ में। थैंक यू। आप सुपरस्टार हो और हमेशा रहोगे, पर आपकी स्टोरी सुनकर हर इंसान ये जरूर बिलीव करेगा कि वो भी कर सकता है। विरार का लड़का वर्ल्ड फेमस हो गया। अगर मैं बोलूं आपको एक फ्लैशबैक जाने के लिए आपके बचपन के दिन, क्या कहेंगे उसके बारे में? छोटी सी एज में मुझ में आ गया कि मॉम अकेले काम कर रही है और सब खा पी रहे हैं, किसी के तकलीफ़ नहीं है, तो वो एक ही लेडी जो है वो इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रही है, तो ये दिल में आ गई। और कभी कभी ना आप अपने माँ बाप के लिए जब छोटी एज में सोचने लगते हो तो उनका दर्द आप कब अपना लेते हो आपको पता भी नहीं चलता। पूरे परिवार का दर्द आप अपना लेते हैं। मम्मी कहा करती थी, जीजी थोड़े समय में तुम यंग हो जाओगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम काम करो फिर। पर मुझे ये था कि मैं बहुत कुछ करूं। तो 14 की एज में मैं थोड़ा अभी वो मुझे निकली हुई थी अभी मैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ऑफिस में गया उनके पास, और उनके पास गया, मैं कहा सर मैं चाहता हूँ मैं हीरो हो जाऊँ। तो आदरणीय गुप्ता जी वहाँ पे काम करते थे, वो कहते हैं गोविंदा क्या एज है आपकी? मैं कहा 14। तुम्हें लगता है तुम हीरो हो जाओगे? तो मैं कहा जी। तो क्यों, क्या वजह है, इतनी छोटी एज में आप चाह रहे हो कि आप हीरो हो जाओ? मैं कहा सर मम्मी अकेले काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं चाहता मैं हीरो हो जाऊँ। आप वाकई में मिथुन दा के कैसेट? हाँ मैं उनका बड़ा फ़ैन था। हाँ मैं हीरो बनना चाहते थे? हाँ मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था उस टाइम पे, क्योंकि वो पहला ऐसा ज़्यादा मैंने फेस देखा था जिसमें एक गरीबी से निकला हुआ, सुना था खाना मिलता है, ये नहीं मिलता है, तकलीफ़ में थे, फिर वो हीरो हो गए। तो वो हम लोग टाइप के लोगों के वो जो एक कहते हैं कि वो नया रास्ता मिल गया ये, तो वेरी गुड, ऐसा हो सकता है। फिर उनका नाम चेंज हुआ था, फिर पेपरों में छपता था, राणा रंगरेज ने नाम चेंज करके अपना नाम मिथुन चक्रवर्ती रख दिया। तो हम लोग फिर उसमें गए, यार ये हॉरोस्कोप तो चीज़ होती होगी। तो बहुत लकी रहा मैं इस मामले में, मुझे ऐसा लगता है मैं लकी हूँ। लोग कहते हैं अभी कि इस जनरेशन का गोविंदा वरुण धवन है, इस पर आपको क्या कहना है? वो तो डायरेक्टर का बेटा ही है, वो गोविंदा कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। और जितनी फिल्में आपने उसकी देखी है उसमें कहीं आपको ऐसा अल्हड़ या जो डायलॉग नहीं कहना चाहिए वो कह दिया, या जो गाना अजीब सा मिल गया ऐसा कर दिया, ऐसा कहीं मिला है आपको? कहीं नहीं मिला। तो जब डायलॉग वैसा नहीं मिला, फिल्म वैसी नहीं मिली, गाने वैसे नहीं हैं, तो गोविंदा कैसे हो सकता है? हाँ अब सवाल उठता है कि ये तरह है, तरह तो हाँ है, मेरी तरह मुझे तो टचवुड नज़र आते हैं, हार्डवर्क बहुत करते हैं, और एक्टिंग स्किल वाइज दे आर फार सुपीरियर देन मी। आई फील दैट ऑल द यंगस्टर्स, ख़ास तौर पे मैं रणबीर कपूर के लिए कहूँगा, इन स्किल्स। रणबीर कपूर जो है इन स्किल्स, उसकी तो धरपकड़ के करीब भी नहीं है सब यंगस्टर्स। तो ये जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे वो रणबीर कपूर हों, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर परिवार से, वरुण डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर परिवार से, इसमें गोविंदा कैसे हो जाएगा? हाँ ये हो सकता है कि तरह निकले, तो तरह तो वो सलमान की तरह भी हैं, एंड बॉडी पर्सनालिटी वैसी है, कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई किया है, ये मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्योंकि डेविड ने सारी ज़िंदगी काम ही सलमान खान गोविंदा के साथ किया है तो वो छोटा होगा तो उस समय उसका दिल में रहा होगा। कभी कभी मुझे लोग पूछने लगते हैं कि ये आपकी तरह, मैं बोला मुझे तो मेरी तरह बहुत सारे लोग जगह नज़र आते हैं, साउथ में जाओ तो मुझे गोविंदा ही गोविंदा नज़र आते हैं, जितने एक्टर हैं, तो मुझे ऐसा उनकी स्टाइल और तौर तरीका, क्योंकि मैंने स्टाइल जो पहले पकड़ा था वो साउथ से ही लिया था। नाम गोविंदा साउथ का है, 27 नंबर आप जो कह रहे थे न्यूमरोलॉजिकली जो गोविंदा नाम है वो साउथ का लिया, क्योंकि वो लकी था। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि साउथ में माया से क्रिया की हुई, फिर वो फिल्म और फिल्म के गाने, धरपकड़ कमाल है। जो 60s में हम लोग की फिल्म लाइन थी और उसका जो एकीकरण किया गया था, ऊपर वाले ने किया था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के दखल हैं और अपनी सोच लिए हुए हैं लोग। उसमें मुझे सलमान खान आज की तारीख में मुझे अच्छे नज़र आते हैं। आपको यकीन था कि भैया एक सुपरस्टार बनेंगे, क्योंकि आप उनसे उस वक्त मिली जब ये कुछ नहीं थे? हाँ ये जब तक कुछ भी नहीं थे, लास्ट ईयर बीकॉम कर रहे थे और मैं 8th या 9th में थी तभी। हाँ कोई नहीं आज तक इनके सिवाय, आई डोंट लाइक, है सब अच्छे हैं बट नो वन कैन बी गोविंदा। गोविंदा भगवान ने एक ही बनाया है, बस अब बनेगा ही नहीं। क्या बात है। कभी ऐसा हुआ इनकी फिल्म कोई आपने देखी और इनको बड़ी पसंद आई पर आपको पसंद नहीं आई, ऐसे हुई है?
है काफी है, बट देन मैं तो मुंह पे ही बोल देती हूँ क्या बकवास का है यार, क्या बकवास पिक्चर है यार। मैं तो पिक्चर दिखाता नहीं हूँ, किसके मुंह पे क्या कह दे मुझे पता नहीं चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है एक व्यवहार कुशलता भी तो होती है ना, जो मेरे में नहीं है। जो मुझ में नहीं है बोल दो। अरे बोल सकते हो भैया, आप ही का शो है। नहीं, अभी इन्हें एक पिक्चर किसी ने ऑफर कर दी, मेरे साथ ही खड़ी हुई, तो हम दोनों का प्यार चल रहा था। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूंगा, अभी रास्ते में झगड़ा चल रहा है हम लोग का। इतने में उसको आए, गाड़ी रोकी, गाड़ी से बाहर आए, गोविंदा ये तेरी गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा जी। तो तुम लोग का अफेयर चल रहा है क्या? मैंने कहा जी। तो यही है वो जो शूटिंग छोड़ के तू भाग कैसे मिलने के लिए चला आता है? मैंने कहा सर नहीं, मैं उन्हें पूछ लेता हूँ सर, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाँ अच्छा, खूबसूरत लड़की है, तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? अरे इडियट है क्या, तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं है? रास्ते पे लड़की से पिक्चर नहीं ऑफर करते। आपने बोल दिया? ये मैंने आपने बोला उसको? तो मैंने कहा अरे सॉरी को ऐसे नहीं बोलते। बोलती अहो इतना टॉप का आदमी है, इसको समझ में आना चाहिए, रास्ते पे लड़की से पिक्चर नहीं ऑफर करते। तो मैं कहा इतनी छोटी थी है। मैं भी सोचने लगा कि ये क्या कह गई। पहले तो ऐसा दौर था कि आप कह दीजिए कि आपकी ये पत्नी है, शादी हो चुकी है, तो बस आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसकी तो वार्ड बैंड बजाएगी। तो इन्हें छुपा के रखा हुआ था। तो उस ज़माने में मतलब कि अभी ऐसा में हीरो हुआ था, आधा दर्जन फिल्में हिट। अब फिल्में तो हिट हो गई हैं, पर वो जो सुपरस्टार जो होता है उसके तौर तरीके जो होते हैं, उसके लिए जो व्यापारीकरण में जो न्यूज़ जिस तरह से फैलाई जाती है, उसका जो चर्चा विषय होता है, उसके तो हम हिस्सेदार थे ही नहीं कभी। तो वो संभाले कैसे, और कौन संभाले ना। तो इन्हें छुपा दिया गया था तो पूरी तरह से। तो किसी दिन किसी ने आए, बहुत पैसे वाले लोग, वही गोविंदा हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी तुमसे हो। सर माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तो शादी हो चुकी है इनके साथ। तो उन्होंने इनकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, वो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साथ में चलो। तो ये जो है ये किसी की परवाह नहीं करती है, ये टूट पड़ी और क्या क्या कह दिया। फिर मैं कहा कि इसे थोड़ा सा छुपा के ही रखना चाहिए, क्योंकि ये तो सच कह ही देगी, इसके मुंह से निकल ही आएगा। तो बहरहाल मुझे ऐसा मुझे ये नेचर अच्छा लगता है। मेरे आज तक जितने जहाँ दोस्त यार हैं, वो वही दोस्त हैं जो मुझे सच कहते हैं। वो परवाह ही नहीं है वो लोग के दिल में कि ये हीरो हो गया है या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था या कुछ भी परवाह ही नहीं है। जो दिल में सच में आया, क्या गोविंदा कैसा है तू, कैसा हो रहा है लाइफ में तेरे, ऐसा है, तेरे को पहले समझाया था हमने, ये तू यार तेरे ड्रामे बहुत। तो मुझे वो जो सच है वो मुझे इतना दिल में मुझे छू जाता है। अच्छा, उसका कभी कभी ना कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं। तो वो पता लगता है, पर जो सच्चे दिल के लोग होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो वाकई चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, वो नेचर ऐसे ही होता है। मुझे ऐसा लगता है। मैंने सुना जब आप घर में जाते तो आप ऐसे, आप बाहर ऐसे है कैसा भाई, और जब अंदर जाते जैसा मैं हूँ, मॉम है तो मॉम ही है, आप प्लीज़ मॉम की सुनना, चाहे वो जो कहें जैसे कहें। आपकी नेचर अलग, ये शॉर्ट मिनी और साथ में वो डॉगी उठाए हुए आ रहे, चिंगम चबाए, तुम कहाँ से? और वो मम्मी मेरी बेचारी साधु। उनकी सोच अलग, वो जोगिया वस्त्र धारण करे हुए। तो मैं कहा कि आई, पर शादी के बाद सब इन्होंने शॉर्ट स्कर्ट से साड़ी में आ गई मैं। तो क्या है, इन्होंने इतने ज़्यादा मेरे लिए ना सेक्रीफाइस और मतलब वो किए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी समटाइम में बहुत शर्मिंदा हो जाता था। मैं कभी घुमाने नहीं ले जाता हूँ, मैं कभी जिस तरह से ना नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जो है वो लाइफ एंजॉय करते हैं। हम लोग सब बच्चे सब पढ़े हुए हैं, सब बच्चों के साथ में सब घर परिवार इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि वो लोग का काम नहीं चल रहा था माता पिता का, तो दे वर स्टेइंग विद अस। तो सुनीता ही एक तरह से देखा जाए तो आप सभी की छोटी एज में मॉम हो गई, अच्छा ही घर परिवार से थी। तो उसमें मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था। तो शी लुक्ड आफ्टर मी एंड माय फैमिली। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, पहले मुझे काम मिला तो काम मिल नहीं रहा था, तो उसकी तकलीफ़ थी। फिर काम मिला तो ऐसे मिला कि इससे पहले किसी के नहीं मिला हो कभी। 75 फिल्में कर ली थी, तो उसमें से आदरणीय दिलीप साहब ने मुझसे कहा कि गोविंदा इसमें से 25 फिल्में छोड़ दो। तो मैं 25 फिल्में छोड़ आया। उसके बावजूद इतनी सारी फिल्में कर रहा था, दिन रात शूटिंग चलती थी, तो फिर उसमें समय नहीं मिलता था ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से मुझे लगता है कि प्यार हुआ। और
मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है। हाँ, फिर मम्मी का जिस वक्त हो गया सब तो ट्रेजेडी, तो मैं होश में नहीं था, तो वो मुझे केयर करने लगी कि इसके साथ में गलत ना हो जाए। फिर उस दौर से मैं निकला, तो उस दौर से मैं निकला हूँ, वहाँ से सुनीता हुई है कि जो सुनीता कह दे वो फिक्स्ड है, वो तय है, वो सर हिलेंगे नहीं। ताली बजाते हैं इसके लिए, दिल से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। भैया ये बताइए मुझे, ये मैं जानना चाहता हूँ, इतने लंबे करियर में बार बार सब जानते हैं कि आप अच्छे डांसर हो, एक्टर हो, अच्छे पति हो, सब चीज हो, ये बार बार क्यों कहानियां आती है कि उस जमाने में गोविंदा हमेशा लेट आते थे सेट्स पर? ये आप मुझे आज बता दो। देखिए ये जिंदगी भर मैंने सुना हुआ है, जब मैं मिलता मुझे इतना अच्छा इंसान मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। आज भी आप सेट पे आए हो, पटापट टाइम पे आए हो, तो ये कहां से निकलता भैया, और ये सच है कि झूठ? पिछले मतलब 14-15 वर्ष हो गए मैं हर जगह समय पे पहुंच रहा हूँ। तो कहीं चर्चा है कि गोविंदा समय पे पहुंच रहा है? बिल्कुल कहीं नहीं है। सोचने वाली बात है एक्चुअली। हाँ, कहीं पे चर्चा नहीं है। जिस वक्त मैंने मणिरत्नम जी की फिल्म की, 3-4 बजे पहुंच जाता था, तभी भी मैं समय पे इंतज़ार करता था कि शॉट आएगा, शॉट आएगा, शॉट आएगा। अब आपके कहने पे मैंने कैरेक्टर रोल कर लिए थे, तो मैं वेट करता था, और मुझे आपने बड़ा डांट के कहा था कि आप जिस वक्त किसी भी एक्टर के साथ काम करते हो तो आप खाने के चक्कर में रहते हो वो लोग के और आप कौन से खाने के चक्कर में? मिसबिहेव करते हो, आप मिसबिहेव नहीं करते हो, सीन खा लेते हो। अरे कोई आपके सामने नहीं खड़ा रहता, मैंने ये बोला। पहले फिल्में इतनी कर ली कि फिल्म टाइम पे पहुंच ही नहीं सकते। 4-5 शिफ्ट कर रहे हैं आप, इस शिफ्ट से उधर शिफ्ट पे निकले, उस शिफ्ट से उस शिफ्ट पे निकले, उधर से उधर निकले, तो मुंबई में तो यहाँ से वहाँ आप जाइए तो वो आप शिफ्ट गिन रही नहीं आप उसमें। तो फिर वो एक अलग, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे हुआ करते थे जो कहीं से पैसा लेके आ गए और पिक्चर की शूटिंग रख दी है तो कैंसिल भी नहीं हो सकती है, वरना तो लोगों के रिशूट, और लोगों के रिशूट के बाद में उनके साथ में फिल्म जो है पूरी फिल्म मैंने देखी है, लोग रिशूट करते हैं, कहीं चर्चा विषय नहीं है। वही एक वजह है, क्योंकि जैसे ही आपके बारे में किसी ने गलत कहा है, तुरंत एक लेख आ जाए, तुरंत किसी की तरफ से सफाई आ जाए, तो वो चीज़ निकल जाती है। फिर वो उस तरह के प्रयोग आपके साथ नहीं होते हैं। एक कुछ खास ऐसे लोग होते हैं, व्यक्ति विशेष, उनकी आदत होती है कि मैं कितना अच्छा हूँ ये तारीफ़ होने के लिए बहुत सारे लोगों की बुराई होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग बुराई होना ज़रूरी है, वो कौन है? वो गोविंदा टाइप के लोग ही हो सकते हैं, जिसके आगे पीछे लोग आए, संभालें, पत्रिकाओं के अंदर दें कि भाई इन्होंने हमारे साथ पॉलिटिक्स किया है। या जैसे मुझे शाहरुख की नेचर बहुत अच्छी लगती है कि वो जो दिल में आता है वो फ्रंट पेज पे छाप देता है कि भैया ये ऐसे हैं और ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं और ये इनका दुर्व्यवहार है। मुझे अच्छा लगता है, वो परवाह नहीं करता किसी की, उसको वक्त की चोटी आगे से पकड़ने की आदत पड़ गई, विच इज़ नाइस वे, मुझे ऐसा लगता है राइट है, क्योंकि ये लोग वैसे ही संभाले जा सकते हैं। तो मैं ऐसा होते होते मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया तो वो लोगों ने उसका मुझे लगता है कि वो एक रास्ता पकड़ लिया कि गोविंदा को और किसी तरह से तो कह नहीं सकते कि इसको फिल्म में ना लें, कि ऐसे ले लेंगे तो पिक्चर बिकेगी नहीं, पिक्चर चलेगी नहीं, पिक्चर रिलीज़ नहीं होगी। देन आई स्टार्टेड एक्सपोजिंग इट, फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड एक्सपोजिंग इट, देन आई गॉट पार्टनर के बाद काम हुआ, फिर वो अच्छे से रिलीज़ हुई, फिर आ गए 2009 से लेकर तो 2013 तक वो फिर दौर चला, फिर 14 से शुरू हुआ। क्या आपको लगता है ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से लोग आपके सक्सेस को देख नहीं पा रहे थे और फैला दिया? वो सब आम है, जलन हो, सक्सेस देख नहीं पा रहे थे, किसी के साथ गलत हो जाना, वो सब ये आम है। उसमें तो ये तो स्वाभाविक है ना, ये तो चलता ही रहता है ना। परंतु विशेष रूप से किसी का घेराव हो जाना, वो मुझे लगता है आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ था। विशेष रूप से किसी का घेराव हो जाए आदरणीय दिलीप साहब के साथ हुआ, और विशेष रूप से किसी का घेराव हो जाए ये मेरे साथ हुआ। और मैं आज टेलीविज़न के माध्यम से ये कह रहा हूँ और खुल के कह रहा हूँ कि ये विशेष रूप से घेराव हुआ, और ये घेराव चला है 15-16 वर्ष, और वो समय अच्छे से निकला है। मैं और सुनीता हंसते रहते हैं, हर जगह कहीं भी जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम तो आती नहीं है, टच वुड, ऊपर वाले ने तो ख्याल रखा हुआ है। तो ऐसे में हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और हर उस आदमी से कहा करते हैं कि जो स्ट्रगल कर रहा है या उसे ऐसा लगता है कि वो तकलीफ़ के दौर। अब देखिए, जितना फेम मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जितना फेम मुझे इस दौर में मिला है, इतना फेम तो मुझे जिस वक्त मैं बहुत काम किया कर रहा था, मैं सुपरस्टार हो गया था, तभी भी नहीं मिला था।
अच्छा, फैंस की जुबानी यानी फैंस आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो अनजान मीरठ से सुनीता जी नमस्कार। नमस्कार। दिन में या हफ्ते में कितनी बार झगड़ा होता है आपका गोविंदा जी के साथ? समय नहीं मिलता हम लोगों को। समय नहीं मिलता क्योंकि आप इतना झगड़ा करती है या? नहीं, हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं कि झगड़े का मौका ही नहीं मिलता है। अरे यार, कहाँ माने हनीमून के लिए घूमते रहते हैं आप लोग? काम के लिए, मैं इनकी मैनेजर हूँ ना, पर्सनल मैनेजर। ओहो, क्या खूबसूरत मैनेजर मिल गई। फिर देख रहा है, इधर उधर नहीं देख रहा हूँ। अरे भाई तभी तो ये कभी मैनेजर को ढूंढते ही नहीं है ये। पर बताइए, ये इनको पगार वगार देते कि नहीं? कमाल का तो ये है कि जिस दिन इंटरेस्ट होगा खुद ढूंढ के दे देंगी। भाभी आपको ये चेक देते हैं, पेमेंट देते हैं, क्या करते हैं? मैनेजर लोग 10% लेते हैं ना, मैं 25। बड़े सस्ते में आप हो गई यार। अरे बाकी भी तो 75 मेरे ही है। अरे क्या बात है। पर कभी ऐसा हुआ है कि जब आप इनकी एक्ट्रेसेस जेलस हुई हैं कि नहीं? सेट पे जाके देखे ऐसे, ओहो इनका पत्ता, इनको ट्रिप कर दो, पैर डाल दो, ऐसे ऐसे हुआ? नहीं नहीं, क्यों करना ऐसा? नहीं, कभी नहीं। सबको एंजॉय करना चाहिए ना हीरो के साथ। हीरो इज अ मटेरियल मैन, तो सब लोग एंजॉय करो थोड़ा थोड़ा। अरे बाबा, ये क्या है यार? गोविंदा जी, आपकी ऐसी वाइफ मिली जो इतनी बिंदास है। पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर। प्यार से परहेज। मैं दान करने में विश्वास करती हूँ। प्यार से परहेज नहीं है। प्यार से नहीं। जितना गोविंदा जी को प्यार देना है दे दो, मुझे प्यार चाहिए। अच्छा, तभी वो फिल्म लव 86 बनी थी क्या? गलत सूरत में नहीं हो। किसी गलत सूरत में ना हो। नहीं नहीं, आपसे प्यार है भैया। आप क्या है? चिपको नहीं, चिपको नहीं, चिपको नहीं, चिपका। अगला सवाल स्वीटी प्रभु कोचिन से। गोविंदा, आपका बहुत बड़ा सक्सेसफुल रन था लेट 90s में, बट अर्ली 2000 में आपकी फिल्में इतनी नहीं चली। उस वक्त आप पर क्या भी थी? देखिए, आपकी काम आप जो किए हो वो काम ख़त्म नहीं हो, ये काफ़ी अच्छा होता है। और जो जो काम मिला है, जैसे साथ में मिला पार्टनर, और साथ में भागम भाग शायद 9 में आई थी या रिलीज़ आई थी ये। तो बहरहाल ये सब फिल्में जो हैं, ये जितना काम हुआ है, या 14 में आई थी किल दिल, और साथ में हैप्पी एंडिंग, ये सब तारीफ़ ही हुई है, किसी में प्रॉब्लम तो आई नहीं है। आपका भाग्य जो है वो अलग अलग समय पे अलग चल रहा होता है, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, इज़ नो प्रॉब्लम। क्या बात है, नो प्रॉब्लम।